है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। चलिए देख लेते हैं कि मंडे को कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में कैसा क्या ट्रेड रहेगा, ग्लोबल मार्केट का क्या अपडेट है। ठीक है, आपको हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी से जुड़ना हो, टेलीग्राम से जुड़ना हो, इंस्टाग्राम, एफबी, यूट्यूब, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये आपको जो नंबर दिख रहा है, अगर आपकी इंडियन या ग्लोबल मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लर्निंग कोर्स भी हैं हमारे, अगर आप सीखना चाहते हैं मार्केट को एक अलग सोच के साथ, एक मतलब नए अपडेशन के साथ, ऐसा कि जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। SGX देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इंडियन मार्केट में हर इंडेक्स का भी अलग हाल है। जहां फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी बियरिश दिख रहे हैं, वहीं निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मार्केट में निफ्टी के अंदर तो कहीं से ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि बियरिश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा कि जब भी ऐसे नॉन स्टॉक मार्केट बिना मतलब बहुत लूज स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे यहाँ कुछ पावर किसी भी कैंडल में नहीं है। जैसा आप इस कैंडल में देखोगे, देखिए आप इस कैंडल में आप पावर देखिए कितना, ये यहाँ मैं एक मानता हूँ कि बायर इनिशिएट हुआ। ये SGX है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा निफ्टी। ठीक है, और निफ्टी को अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ऐसा ही सेम कैंडल एक बार यहाँ आया था और अब एक बार हाई लगाने के बाद यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए वीकनेस कहीं नहीं है, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूँ कि बायर भी कोई इस रेंज में स्ट्रक्चर में दिख नहीं रहा है, बहुत लूज स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, और बहुत ही वीक कैंडल्स हैं, मतलब बायर भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, ना सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बस एक साइकोलॉजिकल है कि सारे अंधे हो रखे हैं, अभी ग्रीन 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 है। ठीक है, सब बाय 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 हैं, लेकिन याद रखना कि क्रैशेज आते हैं काफ़ी, क्योंकि हिंडनबर्ग के भी हाल फिलहाल में आज या कल में ही एक न्यूज़ और निकल कर आई है। सेबी वाले काफ़ी सारा लोचा कर रहे हैं, तो मान लीजिए जिस दिन भी पोर्टला खुलेगा सेबी का, ये मान लीजिएगा बम फटेगा, एकदम से बम फटेगा। तो जो भी यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी थोड़ा ध्यान से करें। सी साइड जितने भी लोग कैरी ना करें और डेली इंट्राडे पे ही काम करें, अच्छे से काम करें। देखिए शेयर मार्केट में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये ऑप्शंस आपको कभी भी ग्रोथ नहीं देंगे। आपको अगर ग्रोथ देगा तो वो देगा बाय एंड होल्ड। मार्केट में अगर आपको रिच बनाना है, रिच बनना है आपको, तो आपको बाय एंड होल्ड करना पड़ेगा इक्विटी में। मैं जैसे आपको एक सुजलोन का एग्जांपल देता हूँ। 4 साल 5 साल पहले अगर 4 रुपये पे जब सुजलोन गिर के अटका हुआ था, तब आप अगर ले लेते, आज वो 80-85 का हाई मारा है। सोचिए अगर आप 1 लाख क्वांटिटी लेते उस टाइम, ठीक है, 4 लाख रुपए आपके लगते, लेकिन आज वही 4 लाख आपको 70 से 80 लाख का रिटर्न देता। तो एक स्टॉक बहुत है आपको अमीर बनाने के लिए। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है, और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि इसमें भी कोई अभी भी ट्रेंड डिसाइड नहीं है। ठीक है, प्रीवियस जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ट्रेंड की तरफ मार्केट काफ़ी शार्प मूव करता है, इसलिए अपसाइड जितने भी ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा संभाल कर करना। फिन निफ्टी का भी आप देखोगे यही हाल है, इसमें भी कोई बायर या सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, काफ़ी वीक और लूज स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की कि डाउ जोन्स क्या कर रहा है। ठीक है, डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं। देखिए हर इंसान न्यूज़ को अपने तरीके से यूटिलाइज़ करता है, मैं थोड़ा अलग तरीके से यूटिलाइज़ करता हूँ। ठीक है, तो डाउ जोन्स में भी अगर आप देखोगे ये कुछ खास बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इसमें भी इतने कुछ खास बायर या सेलर नहीं दिख रहे हैं, मतलब इसको भी पंप किया जा रहा है और कुछ नहीं। फिर भी अभी देखिए हम ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे, तो बाय ऑन डिप रखना है, चाहे वो डाउ जोन्स हो, चाहे वो अपना इन निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी हो। नेस्डेक की बात करें, अगर आप ग्लोबल मार्केट में भी वर्क करते हैं तो भी आप हमें बताइए, हम ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा खासा एनालाइज मार्केट को कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप ओवरऑल नेस्डेक को देखोगे तो नेस्डेक का भी प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। अगर आप M6 मार्केट क्रूड ऑयल में कमोडिटी मार्केट में करते हो तो यहाँ पर भी हम अच्छा खासा वर्क करते हैं, अच्छा खासा एनालाइज करते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, इस व्हाट्सएप पर क्वेरी हो जाएगी। तो अगर आप क्रूड ऑयल को प्रीवियस ट्रेंड देखोगे तो सेल ही है क्रूड ऑयल का भी। ठीक है, नेचुरल गैस को भी अगर कुछ लुकआउट करते हो तो आप देख लीजिएगा कि ये भी बिल्कुल यहाँ है, यहाँ से मान लीजिए वापस ये जो अपना नेचुरल गैस है वापस से डाउन ट्रेंड पकड़ सकता है। ठीक है, चलिए डॉलर के इंडेक्स की बात करें तो डॉलर का इंडेक्स जब यहाँ था तब मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि अपसाइड जाएगा। ठीक है, और ये अपसाइड देख लो आप 3 दिनों से जा ही रहा है। ठीक है, तो अभी ये मान लीजिए कि जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से अच्छा बायर है, डॉलर का इंडेक्स अप जा सकता है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, ऑल टाइम हाई देकर इसने हमें ये रेड कैंडल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, बाय ऑन डिप रखिए अभी आप, जब तक मार्केट का कोई स्ट्रक्चर आके खुद नहीं बताता है जब तक हम ट्रस्ट नहीं करेंगे। मिड कैप की अगर हम बात करें, मिड कैप ज़रूर हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो मिड कैप याद रखना कि अभी बाय ऑन डिप पे है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
नेस्डेक आपका हो गया SP 500। SP 500 को अगर हम देखें तो SP 500 अच्छा ब्रेकआउट है, ठीक है, कैंडल अच्छा है, बायर अच्छा है, ब्रेकआउट भी अच्छा है। देखते ही आगे करता है क्या है, श्योर शॉट बनेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और ये ग्लोबल विक्स है जो कि हमारा चल रहा है डाउन, ये SGX मैंने आपको बता ही दिया। अब बात कर लेते हैं कि मंडे को इंट्राडे में हमें देखिए न्यूट्रल रही है, एक ट्रेडर हमेशा न्यूट्रल रहता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रेडर हमेशा न्यूट्रल रहता है, ना इधर का ना उधर का, उसको जहाँ अपने सेटअप दिखेंगे, जहाँ उसको दिखेगा वहाँ बाय करेंगे, ठीक है। देखिए अभी ट्रेंड को हम ऐसे जिद नहीं करेंगे कि मार्केट यहीं से गिर जाएगा, तो अगर गैप अप मार्केट खुलता है या फ्लैट खुल के तोड़ता है तो डिप आने दीजिए। डिप पे अगर आपको कोई बाय सेटअप दिखता है तो ही कॉल साइड जाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वरना आधी से ज़्यादा बार मार्केट अभी साइडवेज ट्रेंड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कल के मान लीजिए लो के नीचे खुल जाता है तो बाउंस आने दीजिए, ठीक है। बाउंस पे अगर वीकनेस दिखती है तो आप सेल करिए, यहाँ तक कि आपको टारगेट मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए मार्केट में 3 कंडीशन होती है कि मार्केट या तो फ्लैट खुल जाए, ठीक है, या फिर खुल जाए गैप अप, या फिर खुल जाए गैप डाउन। तो तीनों ही कंडीशन में अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है तो डिप आने दीजिए, बुलिश साइन दिखे बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपसाइड ट्रेंड है, लेकिन क्वांटिटी कम रखिए थोड़ी सी अपसाइड। अभी भी एक चीज़ बोलूँगा, ऑप्शंस में क्वांटिटी कम रखिए। ऑप्शंस वो लोग करते हैं जिनको सिर्फ मज़े लेने हैं मार्केट में, आपको क्लियर बता दूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए गैप फ्लैट खुल के नीचे तोड़ता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो बाउंस आने दीजिए, वीकनेस दिखे आपको पुल बैक पे, फिर आप सेल करिए, आपको यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। यहाँ देखिए अच्छा बायर है ये, ठीक है, यहाँ से बाउंस आ सकता है, तो बाउंस को एक बार देखिएगा कि कैसा प्राइस एक्शन आपको मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन मिल रहा है तो आप अपसाइड के लिए करना, वापस ये लेवल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक तरफा मत सोचिए, दोनों तरफ आपको पैसे बनाने चाहिए, यही है मार्केट का खेल, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी जैसे मैंने आपको बताया वीक चल रहा है, तो इसमें भी सेम कंडीशन है, ठीक है। फ्लैट खुल के ब्रेकआउट दे या फिर गैप अप खुल के ब्रेकआउट दे, ठीक है, डिप आने दीजिए, डिप पर बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है आपको बाय करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन देता है या गैप डाउन ही खुलता है तो बाउंस आने दीजिए, वीकनेस आपको दिखे फिर आप सेल करिए, आपको यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे। मैं बाउंस और डिप की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपके स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिन निफ्टी की बात करें तो ये भी इतना कुछ खास नहीं, हाँ, लेकिन ये चला ज़्यादा है निफ्टी के जैसे, ठीक है, मिड कैप निफ्टी के जैसे। तो हम बात कर ले अगर फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी वही सेम तीन सिनेरियो होते हैं। अगर फ्लैट खुल के अपसाइड तोड़ता है या गैप अप खुल के ब्रेकआउट देता है, डिप आने दीजिए, बुलिश प्राइस एक्शन मिले, फुल साइड जाइए, कोई हिचक वाली बात नहीं है, न्यूट्रल रहिए, ठीक है। मार्केट को खुलने दीजिए, जो कर रहा है मार्केट को करने दीजिए, ठीक है। फ्लैट खुल के पुल बैक देता है, वीकनेस दिखाई देती है तो आप सेल करिए, ठीक है, आपका पहला टारगेट ये होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि मार्केट को करने दो, मार्केट से जिद बहस मत करो। बाकी देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, इक्विटी फ्यूचर में काम करो, ऑप्शंस में तो वही काम करो जिसको बस मज़े लेने हैं, ठीक है। मज़े लेने वाला इंसान ही सिर्फ ऑप्शंस में काम करता है, ठीक है। अगर हम बात करें मिड कैप निफ्टी की तो बाय ऑन डिप है, ठीक है। अगर ये गैप अप खुलता है आपका, ठीक है, गैप अप खुलता है डिप आने दीजिए, या फ्लैट खुल के तोड़ता है डिप आने दीजिए, बुलिश प्राइस एक्शन मिले आपको बाय करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर ये इस लो के नीचे खुल जाता है 13,000